कर्नाटका हाईकोर्ट ने रिसेंटली कहा है कि एक पुलिस ऑफिसर किसी भी व्यक्ति का कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड अननेसेसरी नहीं निकाल सकता है। वो इसलिए क्योंकि अगर कोई पुलिस ऑफिसर किसी भी व्यक्ति का कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड निकालता है तो वो उस व्यक्ति का राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन है। कर्नाटका हाईकोर्ट ने कहा है कि कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड्स ये प्राइवेट होते हैं और अगर किसी भी तरह का कोई ऑफिशियल ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन नहीं चल रहा है तो कोई भी पुलिस ऑफिसर का ये राइट नहीं है कि वो किसी भी व्यक्ति का कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स कलेक्ट करे। तो यहाँ पे कर्नाटका हाईकोर्ट ने एक सब इंस्पेक्टर के ऊपर चल रहे केस को कॉश करने से मना कर दिया, खत्म करने से मना कर दिया। वो इसलिए क्योंकि वो सब इंस्पेक्टर ने एक महिला का कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड कलेक्ट किया और उस रिकॉर्ड्स को दूसरे आरोपी के साथ शेयर किया, वो आरोपी के ऊपर जो ऑलरेडी महिला ने प्राइवेट केस कर रखी थी। अब यहाँ पे महिला का ये कहना है कि जैसे ही वो सब इंस्पेक्टर ने महिला का अनऑफिशियल तरीके से कॉल डेटा रिकॉर्ड्स कलेक्ट किया और उस रिकॉर्ड्स को जब सामने वाले आरोपी को शेयर किया तो उसके बाद वो जो आरोपी है वो महिला को काफी हरास करने लगता है, वो महिला के कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड्स का मिसयूज करने लगता है, जिसकी वजह से महिला को बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। इसके बाद क्या होता है कि महिला जो है वो उस सब इंस्पेक्टर के ऊपर प्राइवेट केस कर देती है, प्राइवेट कंप्लेंट फाइल कर देती है, जिसमें धाराएं लगती है सेक्शन 354D ऑफ इंडियन पिनल कोड जो कि है स्टॉकिंग, सेक्शन 409 ऑफ इंडियन पिनल कोड जो कि है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, सेक्शन 506 ऑफ इंडियन पिनल कोड जो कि है क्रिमिनल इंटिमिडेशन, सेक्शन 509 ऑफ IPC जो कि है वर्ड गेस्चर एक्ट इंटेंडेड टू इंसल्ट द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन, और इसके साथ साथ सेक्शन 66D एंड 66E ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो कि प्राइवेसी वायलेशन है। ये सारी धाराएं डाली जाती है प्राइवेट कंप्लेंट में, जिसके बाद जब ये मैटर कोर्ट के सामने जाता है तो कोर्ट ने सब इंस्पेक्टर को समन इशू कर दिया। जी, जैसे ही सब इंस्पेक्टर को समन मिलता है तो सब इंस्पेक्टर क्या करते हैं, वो चले जाते हैं हाई कोर्ट। महिला के फाइल किए गए प्राइवेट कंप्लेंट फिर जिसके बाद समन इशू हुआ वो सबको खत्म करवाने के लिए, रिलीफ पाने के लिए सब इंस्पेक्टर चले जाते हैं हाई कोर्ट। सब इंस्पेक्टर ने कोर्ट के सामने ये दलील पेश की कि सब इंस्पेक्टर ने महिला का कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स कलेक्ट किया वो इसलिए क्योंकि वो अपने ऑफिशियल ड्यूटी में थे, मतलब वो अपने ऑफिशियल ड्यूटीज का पालन कर रहे थे, जिसकी वजह से सब इंस्पेक्टर ने वो महिला का कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स कलेक्ट किया। लेकिन इस पर कर्नाटका हाईकोर्ट ने सहमति न जताते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति का जो कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स होते हैं वो प्राइवेट होते हैं। राइट टू प्राइवेसी जो कि एक फंडामेंटल राइट है, और अगर कोई भी पर्सन किसी व्यक्ति का प्राइवेट कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड कलेक्ट कर रहा है तो वो उस व्यक्ति का राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन कर रहा है, वो उस व्यक्ति का फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा है। हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस के पास किसी भी कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स को कलेक्ट करने का पावर तभी होता है जब वो ऑनगोइंग ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो। अगर कोई पुलिस ऑनगोइंग ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा है, कोई व्यक्ति है उसका नाम किसी FIR में नहीं है, उसने कोई अपराध नहीं किया है, तो फिर बेवजह कॉल डेटा रिकॉर्ड्स को कलेक्ट करने का कोई सेंस नहीं होता है। इनफैक्ट ये वायलेशन होता है फंडामेंटल राइट का। और यही सब ऑब्जर्व करते हुए कर्नाटका हाईकोर्ट ने सब इंस्पेक्टर के फाइल किए गए क्वॉशिंग पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया। सब इंस्पेक्टर जिन्होंने क्वॉशिंग पिटीशन फाइल किया था हाईकोर्ट के सामने, उनके ऊपर जो चल रहे प्राइवेट केस को, समन्स को, ये सबको क्वॉश करने के लिए, खत्म करने के लिए ये पिटीशन फाइल किया गया था हाईकोर्ट के सामने। लेकिन हाईकोर्ट ने सब इंस्पेक्टर को किसी भी तरह का कोई रिलीफ नहीं दिया, उनका पिटीशन क्वॉश करने से इनकार कर दिया। वो इसलिए क्योंकि हाईकोर्ट ने कहा एक व्यक्ति का कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड ये एक प्राइवेट होता है और जो पुलिस ऑफिसर है ये किसी भी व्यक्ति का कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स अननेसेसरी नहीं निकाल सकता है। अब ये जो केस के बारे में मैं आपको बता रही हूँ तो ये ऐसा नहीं है कि ये पहला केस है, पहले भी ऐसे बहुत सारे मैटर्स आए हैं कोर्ट के सामने जहां पे कोर्ट ने स्पेसिफिकली ये कहा है कि पुलिस ऑफिसर अननेसेसरी किसी भी पर्सन का कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स नहीं निकाल सकता है। इनफैक्ट कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी भी व्यक्ति का मोबाइल फोन नहीं ले सकता है, किसी भी व्यक्ति को फोर्स नहीं कर सकता है कि वो अपना मोबाइल फोन अनलॉक करे, पुलिस को दिखाए, किसी भी व्यक्ति को फोर्स नहीं कर सकता है कि वो व्यक्ति अपने मोबाइल में जो व्हाट्सएप चैट्स है, मैसेजेस है, वो पुलिस को दिखाए। ये गैर कानूनी है। कोई भी पुलिस ऑफिसर आपका मोबाइल फोन नहीं चेक कर सकता है बिना कोई वैलिड रीजन के। बहुत सारे लोगों ने ये ऑब्जर्व किया होगा, बहुत सारे लोगों ने ये इनफैक्ट उनके साथ हुआ होगा कि वो कहीं जा रहे हैं रैंडमली और वहां पे पुलिस खड़ी होती है, पुलिस रुका लेती है और पुलिस मोबाइल फोन दिखाने के लिए बोलती है। ये जो सिचुएशन है आई गेस ये बहुत सारे कपल्स ने इसे फेस किया होगा। बेसिकली जब कपल्स पार्क में जाते हैं, गार्डन में जाते हैं, तो वहां पे जो पुलिस होती है तो वो पुलिस जस्ट
कपल्स को हरास करने के लिए वो मोबाइल फोन मांगने लगती है, मोबाइल फोन को जब्त कर लेती है, फिर वो पुलिस स्टेशन लेके चली जाती है, फिर वो कपल्स को पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है। तो ये जो एक्टिविटी है ये अनलॉफुल एक्टिविटी है। सबसे पहले पुलिस ऑफिसर किसी भी पर्सन का मोबाइल फोन नहीं देख सकता है, ठीक है। उसके मोबाइल में क्या क्या पर्सनल चीजें हैं वो पुलिस नहीं देख सकता है। पुलिस कब किसी व्यक्ति का मोबाइल फोन सीज कर सकती है, जब्त कर सकती है, जब कभी भी किसी व्यक्ति का नाम किसी एफआईआर में आ गया हो, किसी व्यक्ति ने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया हो, मतलब किसी व्यक्ति ने एक ऐसा अपराध किया हो जो काफी सीरियस इन नेचर है, जिसमें उस व्यक्ति का मोबाइल फोन चेक करना बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो उस केस में जो पुलिस है वो उस व्यक्ति का मोबाइल फोन चेक कर सकती है, उसका कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड निकाल सकती है, ठीक है। लेकिन इसके लिए भी पुलिस ऑफिसर को बाकायदा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। जब भी पुलिस को किसी व्यक्ति का मोबाइल फोन चेक करना है, ठीक है, जब पुलिस को किसी व्यक्ति का मोबाइल को सर्च करना है तो सबसे पहले पुलिस ऑफिसर को मजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी पड़ती है और बाकायदा मजिस्ट्रेट को समझाना पड़ता है कि उनको क्या जरूरत पड़ गई कि वो किसी व्यक्ति का मोबाइल फोन को सर्च करना चाहते हैं, उसके अंदर क्या क्या डिटेल्स है वो देखना चाहते हैं। तो जब परमिशन मिल जाती है तब जाके पुलिस ऑफिसर जो है वो आपका मोबाइल सर्च कर सकता है। और इसके अलावा अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ हो, कोई सीरियस अपराध हुआ हो, पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करना हो, चार्जशीट फाइल करने के लिए पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है, तो वो सारे केसेस में पुलिस जो है वो मोबाइल फोन चेक कर सकती है, कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड निकाल सकती है, ठीक है। लेकिन ऐसे रैंडमली आप कहीं पे जा रहे हो, कहीं घूमने गए हो और पुलिस आपको रोक लेती है, मोबाइल फोन चेक करती है, तो ये अनलॉफुल है। आप पुलिस ऑफिसर की कंप्लेन कर सकते हैं जी। इनफैक्ट आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने भी अपने एक जजमेंट में कहा है कि जब पुलिस किसी व्यक्ति को हिरासत में लेती है और पुलिस उस व्यक्ति से मोबाइल फोन मांगती है और अगर वो व्यक्ति पुलिस को मोबाइल फोन दिखाने से मना कर देता है, मोबाइल फोन देने से मना कर देता है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो व्यक्ति पुलिस को कोऑपरेट नहीं कर रहा है इन्वेस्टिगेशन में। वो मोबाइल फोन देने से मना कर सकता है क्योंकि ये राइट टू प्राइवेसी है। इस केस में भी यही हुआ था कि व्यक्ति जो है वो कोर्ट के सामने जाता है, बेल एप्लीकेशन फाइल करता है, उसको बेल चाहिए होती है, लेकिन यहाँ पे पुलिस ने यह ऑब्जेक्शन लिया कि इस व्यक्ति ने पूछताछ के दौरान अपना मोबाइल फोन हमें नहीं दिखाया, मोबाइल फोन देने से मना कर दिया, मतलब इस व्यक्ति ने कोऑपरेट नहीं किया, तो इसलिए इसको बेल नहीं मिलना चाहिए। लेकिन जब ये पूरा मामला कोर्ट के सामने आया तो कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि जस्ट बिकॉज उस व्यक्ति ने पुलिस को मोबाइल देने से मना कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो व्यक्ति ने पुलिस को कोऑपरेट नहीं किया, वो नहीं दिखा सकता है मोबाइल फोन क्योंकि उसके मोबाइल में बहुत सारी प्राइवेट चीजें हैं। तो अगर पुलिस फोर्स करती है मोबाइल दिखाने के लिए, अंदर क्या क्या चैट्स है, क्या क्या डिटेल्स है, तो ये उस व्यक्ति का फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है, राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन है। इनफैक्ट 2024 में दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने केस में संकेत भद्रेश मोदी वर्सेस सीबीआई, तो इस केस में भी दिल्ली हाईकोर्ट ने यह कहा है कि अगर एक पर्सन है जिसको हिरासत में लिया गया है तो पुलिस उसको फोर्स नहीं कर सकती है कि वो पुलिस को अपना पासवर्ड बताए, वो पुलिस को अपना फोन अनलॉक करके देवे या पुलिस उसका मोबाइल फोन जब्त कर लेवे। उम्मीद है कि अब आपको आपके राइट्स पता चल गए। अगर आगे जाके आप किसी भी ऐसी कोई सिचुएशन को फेस करते हो तो आप खुद का स्टैंड ले सकते हो। हमारे देश में बहुत जरूरी है कि हर एक व्यक्ति को उसके राइट्स पता हो, उसके अधिकार पता हो, और ऐसे ही अपने राइट्स और अधिकार जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।